अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पेशी खिदमत है आज आपके लिए ये मेहंदी का व्लॉग। तो शुरुआत करते हैं हम लोग स्टार्टिंग से, यानी कि मॉर्निंग से। तो यहाँ पे नाश्ता वगैरह करके हम लोग एक सर्किल में बैठ गए थे, जितनी भी घर की लेडीज़ थी। तो हम लोग यहाँ पे पैक कर रहे थे निकाही पैकेट, जो निकाह में निकाह के बाद जो बटता है ना छुआरा वगैरह। तो पहले तो खाली निकाह के बाद छुआरा सिंपल सा बट जाता था, लेकिन जैसे जैसे अब नई नई चीज़ें आती जा रही हैं तो उसमें और इजाफ़ा हो गया है। तो यहाँ पे 6-7 तरह की चीज़ें थी, बल्कि और ज़्यादा ही थी। तो हम लोग यहाँ पे सर्किल बना के बैठ गए थे। तो बारी बारी से सब लोग कोई छुआरा डाल रहा था, कोई गरी डाल रहा था, कोई मखाना डाल रहा था, किशमिश था, काजू था, बादाम था और टॉफ़ी थी 2-3। तो इस तरह से ये जो पोटली है अभी मैं आपको दिखाऊंगी, जिस पे नाम प्रिंट है मंज़र और गुलबशा का, मतलब मंज़र की वेडिंग है, शादी, और उनकी जो डेट है शादी की वो प्रिंट थी। तो काफ़ी खूबसूरत सी ये पोटलियाँ बन के तैयार हो रही थी और काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में भी थी। तो जब पहले से शादी के घर में पहुंच जाओ तो यही सब मज़े रहते हैं कि जो वहाँ के जो चीज़ें होती हैं, जो काम होते हैं, उनमें थोड़ा थोड़ा सा हम लोग भी अपना हिस्सा डालते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं कामों में। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ह्यूज क्वांटिटी में जो ये पैकेट है वो बन के तैयार है। देखिए लिखा है मंज़र वेड गुलबशा और डेट लिखी हुई है, निकाह की डेट इसमें प्रिंट है। तो तो ये सब हम लोगों ने पैक किया। उसके बाद टाइम था तो अपिया बोलने लगी, अफशा अपिया, कि चलो तुम लोग को बरी का सामान भी दिखा देते हैं, वरना फिर जब जाता दुल्हन के घर बारात वाले दिन तभी देखने को मिलता है। तो हम लोग घर में थे तो टाइम भी था। तो ये देखिए निकाह का जोड़ा, और ये वलीमे वाला है, और ये देखिए केक। ये पैसों का केक किस लिए है ये आपको मेरे आने वाले व्लॉग्स में पता चलेगा। तो काफ़ी ब्यूटीफुल सा ये केक बना हुआ था और सब इसकी पिक्चर्स और वीडियो ले रहे थे। और यहाँ पे जो ये पैकिंग है वो जूतों की, और ये ज्वेलरी एक एक करके। तो माशाल्लाह सारा सामान बहुत ज़्यादा अच्छा था, और इनकी जो पैकिंग थी वो एकदम यूनिक तरह की थी। ट्रे में एक एक कपड़े को पैक किया गया था, और ये साथ ही मेकअप का सामान है, और ये चूड़ी केस है, चूड़ी का डिब्बा, और ये जो है वलीमे वाली जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है वो है आई थिंक, और साथ में ये परफ्यूम का सेट। तो जितना भी बरी का सामान है वो सब हम लोग ने देखा, और चलिए आपसे भी शेयर करते हैं। तो ये देखिए एक एक सूट को इस तरह से पैक किया गया था ट्रे में, इस तरह से कुछ। तो ये लुक वाइज भी इतना अच्छा सा लग रहा था और डिफरेंट भी लग रहा था, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि टाइम के साथ साथ चीज़ें भी बहुत ज़्यादा बदल जाती हैं। पहले कहाँ पेपर में होता था पैक, उसमें जोड़े सिलाई से सिले जाते थे डिज़ाइन बना बना के। उसके बाद पॉलीथीन का दौर आया, और अब ये देखिए फाइनली ये ट्रे का। तो माशाल्लाह बरी का एक एक सामान बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही उम्दा था, अच्छा था माशाल्लाह से। तो आप भी कमेंट में माशाल्लाह ज़रूर लिखिएगा। और जो मोस्टली सूट थे तो उनके साथ ज्वेलरी भी लगी हुई थी। देखिए इस सूट में लगी हुई है फिरोज़ी कलर में, तो मैचिंग की ज्वेलरी भी लगी हुई थी इन सब कुछ कुछ में जो हैवी सूट थे। तो हम लोग शादी के एक दिन पहले पहुंच गए थे। तो हम लोगों ने हल्दी का फंक्शन किया, ये दूसरे दिन मेहंदी का था। तो मेहंदी का फंक्शन रात में था, तो दिन में हम लोग ये सारी चीज़ें जो हैं देख वेख रहे थे। और पहले आने का यही फ़ायदा रहता है कि जो छोटी छोटी सी रस्में रहते हैं, चीज़ें रहती हैं, वो हम सबको देखने को मिल जाती हैं। और अगर बात और पहले की करें तो पहले के लोग तो 15 दिन 10 दिन पहले ही शादी वाले घर में पहुंच जाते थे और अपना पूरा कंट्रीब्यूशन देते थे। और देखिए यहाँ पे गुलगुले बन रहे हैं, तो उस दिन नहीं बन पाए थे जिस दिन हल्दी थी। तो आज मेहंदी वाले दिन यहाँ पे गुलगुले बन रहे थे, और गुलगुले बहुत ज़्यादा क्रिस्पी करारे। तो यहाँ पे दुल्हन का रूम भी सजने लगा है, क्योंकि मेहंदी के नेक्स्ट डे ही बारात थी।
तो चलिए फिर फंक्शन जहाँ पे होना है वो दिखाते हैं। तो ये देखिए पूरा स्टेज मेहंदी का बना हुआ है। मेहंदी का फंक्शन जो घर में ही था, तो एक बड़ा सा रूम जो है हम लोग ने स्टेज यहीं पे बनवा दिया गया था। तो देखिए धीरे धीरे लोग आने लगे थे। अब शाम का वक्त हो गया था और सब अपने थीम के अकॉर्डिंग सब ने ग्रीन कलर के कपड़े पहने हुए थे ज़्यादातर लोगों ने। और जो स्टेज था वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, ये देखिए। और ये सारे मेहंदी के प्रॉप हैं। और ये देखिए कोन जो मेहंदी का कितना अच्छा से डेकोरेट किया गया है, ढोलकी वगैरह ये सब करके घर पे ही बनाया गया था ये सारी चीज़ें। और अब चलते हैं, थोड़ा सा स्नैक्स हो जाए उसके बाद फंक्शन शुरू करेंगे। तो स्नैक्स में था ये पानी के बताशे, घर पे ही बुला लिया था इन पानी के बताशे वाले भैया को। और ये ब्रेड पकौड़ा, तो थोड़ा बहुत खाएंगे और फिर चलेंगे अपने मेन फंक्शन की तरफ। और यहाँ पे बच्चे बड़े सब लोग गोलगप्पों का मज़ा ले रहे थे। और देखिए पूरा ये हॉल जो है एकदम खचाखच मेहमानों से भर गया था। बस घर घर के लोग थे, एक दो लोग बाहर के थे। तो इसलिए जो रात का डिनर था ये ज़ीरा राइस और ये घर पे ही आज का डिनर बना हुआ था। तो ज़ीरा राइस बना था और इसके साथ में बना था मूंग गोश्त। तो ये देखिए माशाल्लाह से मूंग गोश्त बहुत ज़बरदस्त सा था। तो डिनर हमारा यहाँ पे रेडी था। वंदे वंदे हिमकलाम हिमकलाम ये यहाँ पे अलग ही तरह का माहौल चल रहा था। सब पता नहीं कहाँ कहाँ की नारेबाजी सबको याद आ रही थी। और जो है ये सारे बच्चे हंसी मजाक कर रहे थे एक दूसरे में। तो मंदिर को अब ले जा रहे हैं स्टेज की तरफ। साथ में उसकी दोनों सारी बहनें हैं। और अब मंदिर को स्टेज पे बैठा लेंगे और मेहंदी की रस्म करेंगे। और उससे पहले बहुत ज़्यादा हंसी मजाक हुड़दंग टाइप का हुआ, देख सकते हैं आप। तो देखा आपने कैसे यहाँ पे मंदिर के सारे भाइयों ने और दोस्तों ने उसको गोदी में उठा लिया, क्योंकि आज उसका दिन था। पहले से लगी हुई है क्या? हम घर में मेहंदी लगा के रखना लो। और यहाँ पे मंदिर की बड़ी बहन आफरीन उसको मेहंदी लगा रही थी। और उसके बाद यहाँ पे जो है गेम स्टार्ट हो गए थे। तो ये गेम था, ये मैं बताती हूँ कैसे। यहाँ पे मतलब सपोज़ 10 लोग हैं, तो यहाँ पे 9 ग्लास रखेंगे और फिर टेबल के ऊपर रखें। बस इस टेबल के चारों तरफ राउंड राउंड बच्चों को करना है। तो और म्यूज़िक चल रही होगी। तो जैसे म्यूज़िक बंद होगी तो ग्लास उठा लेंगे सब एक एक। और जो ग्लास नहीं उठा पाएगा, क्योंकि लोग होंगे 10 और ग्लास होंगे 9, तो एक किसी को ग्लास नहीं मिलेगा। जो ग्लास नहीं उठाएगा वो आउट होता जाएगा। तो सबसे पहले ये राउंड जो है छोटे छोटे बच्चों के बीच हुआ। फिर जो है थोड़ी जो बड़े बच्चे थे, गर्ल्स गैंग था, उनके बीच हुआ। फिर लेडीज़ के भी बीच हुआ। तो काफ़ी राउंड इस गेम के हुए। और देखिए बहुत मज़ा आया इस गेम में। बस म्यूज़िक का ध्यान रखना है, जैसे ही म्यूज़िक बंद होगी वैसे ही ग्लास आपको पिक कर लेना है। और जो अब 2 बचे हैं देखिए ग्लास, और 3 यहाँ पे पार्टिसिपेट रह गए हैं। तो देखते हैं कौन विनर होता है। तो हम लोग गाने बजा रहे थे, तो मैं इसका साउंड नहीं ऑन कर रही हूँ क्योंकि इसमें गाने बज रहे हैं, क्योंकि कॉपीराइट फिर लग जाएगा मेरी वीडियो पे। इसलिए मैंने इसको म्यूट कर दिया है, वॉइस ओवर ही कर पा रही हूँ। तो जब आप ये गेम अपनी अगर शादी हो घर में या कोई फंक्शन हो खेलेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। तो बस अब देखिए
एक ग्लास बचा है और 2 लोग बचे हैं। देखते हैं कौन विनर होता है। साहिल और शनाया लास्ट बचे हुए हैं और म्यूज़िक चल रही है। एकदम सोच रहे हैं जैसे ही म्यूज़िक बंद हो और मैं झपट लूँ ग्लास को। तो बच्चों ने एंजॉय किया, साथ में हम लोग बड़े देख रहे थे। तो ये शनाया विनर। तो सबको बड़ा मज़ा आया गेम खेल के। अच्छा, अब ये दूसरा गेम स्टार्ट हो गया तो बताती हूँ मैं इसके ये आपको रूल। तो ये टेबल है, तो टेबल पे देखिए डिफरेंट तरह की आपको जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, चूड़ियाँ, मेहंदी, टॉवेल, दुपट्टा, फ़ोन की और झुमका, फेविकोल, है ना। और तो एक साइड में बॉयज़ खड़े थे और एक साइड में गर्ल्स। तो दोनों ही टीम से 2-2 लोग को पहले आना था, या चाहे तो एक साथ भी सब खड़े हो सकते हैं। तो इसके बाद जो है जो चीज़ें रखी हैं उससे रिलेटेड गाना बजेगा। जैसे ये मेहंदी का कोन रखा है तो गाना बजेगा, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। तो जो टीम है दोनों बॉयज़ एंड गर्ल्स की, जो पहले पिक कर लेगा सामान मेहंदी, तो वो उसके 1 पॉइंट जो है बढ़ जाएंगे, मिल जाएंगे उसको 1 पॉइंट। तो यहाँ पे देखिए कितना मज़ा आ रहा है इन लोग को खेलने में। जितने भी हमारे यंग गैंग था, बॉयज़ का, गर्ल्स का, तो वो लोग एक दूसरे को कॉम्पिटेट कर रहे थे। और जैसे चूड़ी वाला गाना, मेरे हाथों में 9 चूड़ियाँ हैं और एक गरम चाय की प्याली हो तो कब पिक कर लेना है। तो ऐसे ही सबसे पहले तो गर्ल्स गैंग ने बहुत ज़्यादा ही ये चीज़ें उठाई फटाफट। बॉयज़ को इतनी जल्दी समझ में नहीं आ रहा था। तो इस गेम में भी बहुत मज़ा आया। अगेन फिर मैं गाने नहीं चला सकती इसमें। अगर आप इसको प्रॉपर खेलोगे अपने घर के फंक्शन में गाने चला चला के, तो और ही ज़्यादा मज़ा आएगा, एक्साइटमेंट रहेगा। और जो है बाकी के लोग जो देखने वाले हैं वो भी, उनको भी बहुत मज़ा आएगा। जैसे ये चश्मा है तो मैनू काला चश्मा जचता है गोरे मुखड़े पे। और ये देखिए फ़ोन वाला गाना कोई बजा था, फ़ोन पिक कर लिया, वो भी गर्ल्स की तरफ ही आया है। तो अब तक गर्ल्स गैंग के काफ़ी पॉइंट हो गए थे और जो बॉयज़ की तरफ से कोई भी एक भी पिक नहीं कर पाया था। और उसके बाद फिर बॉयज़ भी फॉर्म में आए, उनको गेम अच्छे से जब समझ में आया तो उन्होंने भी फटाफट से चीज़ें पिक करी। तो आपको ये प्रॉप देख के कौन कौन से गाने याद आ रहे हैं ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही साथ में वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और जो है अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से शेयर भी करिएगा। और इस वीडियो को भी ढेर सारा प्यार दीजिएगा अपना, जैसे कि आपने हल्दी ब्लॉग को पसंद किया। तो यहाँ पे देखिए कितने गहमा गहमी स्टार्ट है और एंड में जो है गर्ल्स विनर रहीं। और एंड में चाहे विनर कोई भी रहा हो, लेकिन गिफ्ट सबको मिले, ये छोटे छोटे से बच्चों के काम की चीज़ें। तो उसके बाद लास्ट में सबको ये देखिए गिफ्ट मिले। और इस तरह से हम लोगों ने मेहंदी का फंक्शन बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। फिर बारी बारी से सबने अपना जो है सबने अपने हाथों में मेहंदी लगवाई और उसके बाद हम लोगों ने डिनर किया। और इस तरह से हमारा मेहंदी का फंक्शन भी बहुत हिट गया और साथ ही साथ में बहुत यादगार और शानदार रहा मेहंदी का हमारा ये फंक्शन भी। तो आप भी एंजॉय करिए मेहंदी की ये पिक्चर्स। फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में बारात वाले। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।